इस वक्त देश की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि संसद में लोकसभा की कार्यवाही के वक्त सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक, बाहर से लेकर के दीर्घा तक में अंदर जो लोग सांसद जहां बैठते हैं, जहां पर पीठासीन अधिकारी बैठते हैं, वहां तक एक अनजान व्यक्ति पहुंच गया। वहां पर वो जाकर के जो गन थी, जिससे यूं कहे कि स्मोक गन जो थी, उसको लेकर के वहां पर कूद गया, जाकर के धुआं धुआं पूरा अंदर हो गया। यह बहुत बड़ी चूक है। इसके अलावा एक महिला और एक पुरुष व्यक्ति संसद के बाहर नारेबाजी करते हुए, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, तो संसद के भीतर बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक हुई है। और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, आज एक बार फिर से और वही बरसी, देखिए 2001 में जो हुआ एक तरीके से रिकैप है ये। हाँ। 13 दिसंबर का दिन था और आज भी 13 दिसंबर, आज बरसी मनाई जा रही थी। इसमें 9 लोग शहीद हुए थे 2001 में जब संसद पे हमला हुआ था। और उसके बाद से आपको याद होगा कि कितने प्रोटोकॉल बदले गए थे, सुरक्षा के कितना घेरा बनाया गया था। लेकिन आज नई पार्लियामेंट जो बनी हुई है, कार्रवाई चल रही है, उसमें 3 लोग अंदर पहुंच जाते हैं स्मोक गन से, टेबल चेयर को क्रॉस करते हुए लोकसभा स्पीकर की चेयर तक पहुंचने लगे। तो ये मुझे लगता है कि सीख नहीं ली गई और ये देश के ऊपर हमला है एक तरीके से, पार्लियामेंट के ऊपर अटैक इसको कह सकते हैं। और अभी कुछ देर में अपडेट आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो लोग पहुंचे हुए थे अंदर, स्मोक गन के साथ पहुंचे हुए बताया जा रहा है कि ये जूते में गन छुपा करके लेके गए। और अंदर जो शख्स था, जिसकी तस्वीरें भी हम लोग देख सकते हैं, वो तस्वीरें भी सामने हैं जिसमें वो हाथ में कुछ लिया हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल। और अभी जो अंदर से बयान आ रहा, अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैंने 2 लोगों को देखा, उन्होंने अपने जूते से कुछ निकाला है और आवाज कर रहा था वो, और स्मोक बाहर आ रहा था। आप सोचिए कि अगर ये रियल गन होती तो क्या होता। अगर वो इस गन को लेके पार्लियामेंट के अंदर आ सकते हैं, जहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, जहां सांसद बैठते हैं, तो रियल गन भी हो सकती थी वहां पे। और वो तस्वीरें बिल्कुल ताजा हो गई जो 2001 में थी और संसद पे अटैक हुआ था, किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने बचाया था सांसदों को। उस समय कार्रवाई चल रही थी। आज भी तस्वीर वही है जो 2001 में हुआ, आज 2023 में हुआ। कार्रवाई चल रही थी, सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए कुछ लोग उस समय भी घुसे थे और आज तो अंदर पहुंच गए थे जहां पर कार्रवाई चल रही होती है। बाहर की भी तस्वीर हमने दिखाई है, एक महिला कुछ नारे लगाते हुए दिखाई दे रही है। तो ये अभी तस्वीर साफ नहीं हुई कि इसके पीछे लोग कौन है, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये सुरक्षा की पहली जो फर्स्ट प्राइम जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि मैसूर के सांसद हैं, उनके पास पर ये लोग अंदर घुसे हुए थे। और एक जो शख्स अंदर था उसका नाम सागर बताया जा रहा है। हालांकि ये पहली नजर में जानकारी है। अब ये कितनी पुख्ता है ये अभी धीरे धीरे जब जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन वाकई में ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या पिछले 22 सालों में हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारे देश के सियासतदान ने देश के मस्तक की सुरक्षा के लिए, जी हां मस्तक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देश की संसद है, यहां से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हल होते हैं, यहां से देश के मुद्दे हल होते हैं। और जब बात होती है उसी दिन की संसद की बरसी, ठीक 22 साल बाद उसी दिन और उसी तरीके का एक घटनाक्रम, या यूं कहें एक कदम आगे जाकर के वेल तक पहुंच जाना, यह एक अपने आप में बहुत बड़ी सुरक्षा चूक है और इसको अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती भी माना जाएगा। अभिषेक, मैं कुछ तस्वीरें जरूर दिखाऊंगा। अभी यहां पर राहुल गांधी भी दिखे। जब ये अंदर पहुंचे हुए थे वो शख्स, तो राहुल गांधी भी अंदर दिखाई दिए हुए हैं। यहां पर राहुल गांधी की तस्वीर दिख रही है। राहुल गांधी सफेद टी शर्ट में दिखाई दे रहे हैं और ये स्मोक दिख रहा है, राहुल गांधी दिख रहे हैं। हम सौजन्य देना चाहेंगे इस चैनल को क्योंकि इन्होंने इस तस्वीर को दिखाया है। और जाहिर तौर पर राहुल गांधी देश के बहुत बड़े नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज 2 राज्यों में शपथ ग्रहण में शामिल हो रहे हैं। अगर होते, वहां नहीं होते तो शायद वो भी पार्लियामेंट ठीक बात है, एकदम कार्रवाई में हिस्सा ले रहे होते। और कितनी दूरी होती है, राहुल गांधी जहां खड़े हैं उसके ठीक सामने प्रधानमंत्री बैठते हैं। आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी घटना हो सकती थी कि राहुल गांधी खुद ये घटना होते हुए देख रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद हो सकते थे इस समय। मुझे लगता है कि ये देश के ऊपर हमला है, पार्लियामेंट के ऊपर हमला है और इसमें कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ये चूक हुई है 2001 में जो हुआ था, उसके बाद से अगर आज दोबारा ये घटना हो गई, उसी दिन हो गई, तो ये मैसेज देने वाली बात है कि हमने उसी दिन घटना की है। ये प्रशांत जी, किसी और भी दिन ये हो सकता था। कार्रवाई चल रही है इतने दिनों से, लेकिन इसी दिन 13 दिसंबर को ही ये किया गया। तो ये एक तरीके से संदेश देने के लिए क्लियर साजिश है, पूरी सोची समझी रणनीति के तहत ये घटना। ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति है। और जिस तरीके की नारेबाजी हुई संसद के भीतर से लेकर के संसद के बाहर तक, और ये सिर्फ सुरक्षा से जुड़ा हुआ ही मामला नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि जिन लोगों ने ये हिमाकत की है, जिन लोगों ने ये हरकत की है, उनको ये पता है कि आज संसद की बरसी है,
संसद का जो अटैक हुआ था उसकी बरसी है। और आज के दिन अगर हम कोई इस तरीके का कृत्य करते हैं तो हम ना सिर्फ हमको पॉपुलैरिटी गेन होगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी उनको ख्याति मिलेगी। लेकिन वो शायद ये समझना भूल गए कि जहां वो एक तरफ अपनी ख्याति के लिए परेशान है या ख्याति पाना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान का मस्तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झुक जाएगा। इसलिए झुक जाएगा क्योंकि 22 साल बाद हमने कुछ नहीं सीखा। हमारे संसद के भीतर जा करके एक कुछ लड़के 24, 25, 26 साल के वो वहां पर जा करके इतना बड़ा सुरक्षा घेरा जूते में छुपा करके ले जाते, वो तोड़ देते। ये अपने आप में बहुत बड़ा घटना है। आप देखिए कि अभी राजेंद्र अग्रवाल जो कि पीठ पे बैठे हुए थे, उन्होंने कार्रवाई तुरंत स्थगित कर दी। अगर वो नहीं करते इसको तो हो सकता है सांसद यहाँ पर बैठे रहते, हो सकता है उनको समझने में थोड़ा वक्त लगता, तब तक कुछ और भी घटना हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। प्रशांत जी, आप ये देखिए तस्वीर, आप किस तरीके से सांसदों के बीच में ये व्यक्ति पहुंचा है, लाल घेरे में है और ये आगे बढ़ रहा है, स्मोक गन की तरह कुछ लिया। ये मैं बिल्कुल क्रेडिट देना चाहूंगा इस चैनल को जिसकी स्क्रीन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाया है कि राहुल गांधी मौजूद थे, देश के तमाम बड़े जो नेता वो मौजूद थे, तमाम सांसद मौजूद थे, और यहाँ पे एक तस्वीर एक आरोपी की दिख भी रही है कि किस तरीके से उसको पकड़ करके ले जाया जा रहा है। एक तस्वीर ये दिख रही है, जिस महिला का जिक्र हम कर रहे थे वो भी महिला यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप ये देखिए, बिल्कुल ये जो शख्स है ये टेबल पे चढ़ा हुआ है और चारों तरफ से घिरा है। आप सोचिए इसके हाथ में स्मोक गन या कोई ऐसा हथियार हो सकता था, कोई लीथल वेपन भी हो सकता था। तो ये बहुत बड़ी घटना है और आप देखिए कार्रवाई चल रही है, लोग बैठे, स्मोक दिख रहा। तो प्रशांत, ये बहुत बड़ी घटना हो गई, मुझे लगता है इसकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। बिल्कुल, और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। क्यों? और जवाबदेही के साथ साथ में तमाम वो नेता भी हैं जो इस पर अभी कायदे से समझ में नहीं आया है कि हुआ क्या है, कौन लोग हैं इसके पीछे, लेकिन सियासत भी शुरू हो गई है। तमाम सारे एक आध दो सांसदों को हमने कहते हुए सुना कि ये जो संसद है ये अपशकुनी है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो खैर ये एक दूसरा मसला है, लेकिन जो सुरक्षा में चूक हुई है ये वाकई में अपने आप में गंभीर विषय है और इस पर कड़ी से कड़ी जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में लोगों को सबक मिले और साथ में जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, उसको पुख्ता किया जाना चाहिए। क्योंकि सच यही है, 22 साल बाद हमने सुरक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया, हम वैसे के वैसे हैं। आज भी कोई भी व्यक्ति जूते में कुछ भी ले जा करके संसद के भीतर पहुंच सकता है। नमस्कार।